Why Delhi's air pollution crisis continue? Why news? Recently in Delhi, air quality index is very poor and forecast suggest that this would worsen in the coming days. Recently दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है और ये सजेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट कुछ डेज में ये वर्सन कंडीशन में जा सकती है। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली ओवर 26 टाइम्स द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय डब्ल्यू एच ओ के द्वारा जो लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है उस लिमिट से 26 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूटेड एयर है। What is air quality index? Air quality index AQI is a measure of the concentration of eight pollutants PM 2.5, PM10, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, ammonia, and lead in the air at a monitoring location. Air quality index polluted एयर के अंदर एट पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन का मेजर है। सच है, अब ये एट पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं PM 2.8, PM 2. PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, ये एट पॉल्यूटेंट हैं। इनके एयर में कंसंट्रेशन का जो मेजर होता है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। और सब इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ दिस पॉल्यूटेंट एंड द वर्स्ट अमंग देम इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर दैट लोकेशन। किसी भी लोकेशन पर एयर के अंदर इन एट पॉल्यूटेंट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जिस पॉल्यूटेंट का होगा उसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। वाई दिल्ली इज बिकमिंग अनइनहेबिटेबल? दिल्ली अनइनहेबिटेबल क्यों बन रही है? दिल्ली इज परहैप्स गोइंग टू बिकम एन uninhabitable city for different reasons. Number one, Delhi has had only 2 days of healthy air per year. दिल्ली के अंदर पर ईयर हेल्दी एयर डेज की अगर बात की जाए तो ओनली 2 डेज होते हैं जब दिल्ली में हेल्दी एयर होती है। बाकी डेज यहाँ पर अनहेल्दी एयर होती है। यही वजह है कि दिल्ली अनइनहेबिटेबल बनती जा रही है। नंबर टू, मोर देन हाफ अ ईयर पीपल आर इनहेलिंग एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग। मोर देन हाफ डेज से ज़्यादा यहाँ पर ईयर के जो डेज होते हैं 365, हाफ से ज़्यादा डेज ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ की एयर ब्रीथिंग के लिए अनफिट है। In winters, October to February, pollution level peak, while during summers, the heat waves are unbearable, both affecting Delhi's poor disproportionately. दिल्ली के अंदर अक्टूबर से फरवरी मंथ के जो विंटर्स डेज होते हैं पॉल्यूशन लेवल पीक पर होता है। बात अगर समर्स की जाए अप्रैल टू जून मंथ का तो यहाँ पर हीट वेव्स अनबियरेबल होती हैं और ये दोनों ही सिचुएशन दिल्ली के पुअर पीपल को डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करते हैं। Number of PM 2.4 dominate the air quality index reading in Delhi, which is dangerous to health and travel to the deeper part of the lungs due to its extremely small size, the largest of which is 30 times thinner than human hair. PM 2.5, PM मीन्स पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 एयर क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है बिकॉज ये इतने थिन होते हैं कि ये हमारे हेयर के कंपेयर में 20 टाइम्स थिनर होते हैं और हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर ये ट्रेवल कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स ब्रीथिंग से रिलेटेड जनरेट हो सकती हैं। मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड कैटेगरी। 0 to 50 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये गुड है। 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 मॉडरेट, 201 to 300 पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर, 401 to 500 सीवर कैटेगरी। एंड लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं इंडिया का मैप दिया हुआ है। दिल्ली के आसपास का जो रीजन है ये वेरी पुअर एंड सीवर कैटेगरी में यहाँ पर एयर पोल्यूशन है। साउथ इंडिया की बात की है, साउथ इंडिया में एयर क्वालिटी गुड है एंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है। बाकी इंडिया के अदर पार्ट में एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में हम देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी गुड सिचुएशन में है। वाई इज दिल्ली एयर क्वालिटी सो पुअर? दिल्ली की एयर क्वालिटी इतना पुअर क्यों है? According to government, stubble burning in Punjab, Haryana and UP is responsible for Delhi's pollution. It is a half truth. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग
दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है, बट ये फुल्ली ट्रूथ नहीं है। व्हीकल्स अलोन कंट्रीब्यूट 58%, 34 फ्रॉम द एग्जॉस्ट एंड 24% ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ टायर ब्रेक्स टू दिस टोटल। दिल्ली के अंदर जो हाई लेवल पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन 58% है। इस 58% में से 34% एग्जॉस्ट एंड 24% ड्यू टू टीयर एंड वियर ऑफ टायर्स एंड ब्रेक्स ये रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली के पॉल्यूशन में 58% रोल व्हीकल्स का है। एंड वी कैन सी हेयर ग्राफ in which various pollutants are showing. Municipal solid waste 6%, LPG use 6%, coal and fly ash 14%, soil and road dust 4%, vehicles 34%, टायर ब्रेक्स वियर एंड टीयर 24%। ये दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के कुछ रीजन्स का यहाँ पर सर्कुलर डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट आर मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के लिए कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर डिपेंड नॉट जस्ट ऑन एमिशन बट ऑल्सो ऑन मैनी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, स्पीड एंड रेन अमंग अदर थिंग्स। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन जो हाई है, इसके लिए सिर्फ एमिशंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड, रेन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नंबर वन, कोल्ड एयर इन दिल्ली। ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कोल्ड एयर इन दिल्ली, हॉट एयर बीइंग lighter move up, thereby carrying the pollutant with it, whereas cold air traps pollutant and keep them closer to ground. नवंबर टू फरवरी मंथ में दिल्ली का एयर कोल्ड होता है और कोल्ड एयर जो होता है वो पॉल्यूटेंट्स को करता है, जबकि हॉट एयर लाइट होती है, मूव अप कर जाती है, पॉल्यूटेंट को कैरी आउट करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। बट कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट को ट्रैप करके रखता है। यही वजह है कि दिल्ली में विंटर सीजन में पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है। नंबर टू, स्लो विंड स्पीड एंड लैक ऑफ रेनफॉल इन दिल्ली। नवंबर टू फरवरी मंथ में दिल्ली के ऊपर विंड स्पीड स्लो हो जाती है, रेनफॉल का लैक होता है, इस वजह से भी पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है। विंड कैन डिस्पर्स द पॉल्यूटेंट while रेन कैन फोर्स द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट लाइक PM2.5 एंड PM10 टू द ग्राउंड। रेनफॉल जो होता है वो पॉल्यूटेंट को ग्राउंड सरफेस तक लेकर आता है, जबकि विंड पॉल्यूटेंट को डिस्पर्स कर सकता है। जबकि रेनफॉल और विंड स्पीड दोनों ही विंटर सीजन में दिल्ली के ऊपर काफ़ी लैक होता है। कोल्ड एयर विद स्लो विंड स्पीड एंड नो रेन मेक दिल्ली अ पॉट ऑफ पॉल्यूशन विद अ लिड ऑन। कोल्ड एयर विद स्लो स्पीड विंड स्पीड और नो रेनफॉल, ये तीन मेन मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से विंटर सीजन में दिल्ली काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाती है। व्हाट आर हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन के हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू WHO, ऑलमोस्ट every organ in body can be affected by the air pollution, and some air pollutant can enter the blood streams via the lungs, which can lead to inflammation and carcinogenicity। WHO के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन का एवरी बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड हो सकता है। सम एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं लंग्स के थ्रू, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एंड कार्सिनोजेनिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स पीपल को फेस करनी पड़ सकती हैं। A study in Lancet Planet Health Journal show that in 2019 an estimated 1.767 million deaths in India were attributed to the pollution। लैंसेट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया के अंदर पोल्यूशन की वजह से 1.67 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 16 लाख डेथ इंडिया के अंदर हुई थी। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? द ओनली रियलिस्टिक सॉल्यूशन टू एयर प्रॉब्लम इज अ मैसिव शिफ्ट इन द वे डेली ट्रेवल, दैट इज फ्रॉम प्राइवेट कार्स एंड मोटरसाइकिल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट रनिंग ऑन द क्लीनर एनर्जी। दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रियलिस्टिक सॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के अंदर ट्रैवलिंग में मैसिव शिफ्ट करना होगा। पीपल को प्राइवेट कार और मोटरसाइकिल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि क्लीनर एनर्जी पर रन कर रहे हैं उसका यूज करना होगा।
इट विल ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इन नंबर को ब्रिंग डाउन किया सकता है अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं।